बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मोहसन है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी डॉक्टर मोहम्मद मोहसन के नाम से है। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। और अल्हम्दुलिल्लाह रिवर लाइन डेयरी पे पिछले हफ्ते ना हमारी इम्पोर्टेड हीफरें आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 200 इम्पोर्टेड हीफरें आई हैं और उनमें से 180 हमारी होस्टिन फ्रीजियन है और 20 हमने जर्सी ली हैं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जब आप इम्पोर्टेड एनिमल आपके पास जब पहुंचते हैं तो आप उन्हें कैसे रिसीव करते हैं। तो उसमें ये होता है कि जैसे ही एनिमल आपके पहुंचे फार्म पे तो उसमें आपने सबसे पहले तो आपने उन्हें क्वारंटाइन रखना होता है 14 दिन के लिए जो है। तो उसके लिए है कि अगर आपके फार्म पे ऑलरेडी कोई एनिमल है तो जो आपके नए एनिमल हैं उनको आप अलहदा रखें, उनके साथ मिक्स ना करें मिनिमम 14 दिन जो है। उसके लिए आप नया शेड हो, सेपरेट शेड हो और उसके अंदर आप उसकी जो रेत वगैरह है वो बिल्कुल नई हो। और इसके अलावा शेड की आपने कंप्लीट डिसइंफेक्टेंट करनी होती है। उसमें आप स्प्रे कर सकती हैं, इकोफ्रीज के कर लें, फार्मल्डिहाइड के कर लें जो है, ये आपने स्प्रे करने होते हैं। और इसके अलावा जो वाटर ट्रफ है उसमें आप विटामिन सी डालें, इसके अलावा ग्लूकोज डालें, क्योंकि ये एनिमल इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं। इसी वजह से विटामिन सी अगर आप देंगे तो वो एक एंटी स्ट्रेस है और दूसरा इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है जो है ना। और आपने उन्हें ग्लूकोज़ा देना है। और इसके अलावा आपने जो सबसे अहम है उसकी वो फीडिंग आपने मैनेज करनी होती है। उसमें ये है कि आप उसका फीडिंग शेड्यूल ये होता है कि 3 दिन के लिए फर्स्ट 3 डेज जो होती हैं उसमें आपने पहले दिन पे आपने मैक्सिमम आपने हे देनी है, उसमें रोड ग्रास हे होती है। 75% आपने हे देनी होती है और 25% आपने उसे TMR देना होता है। और इसके अलावा दूसरे दिन आपने 50% आपने रोड ग्रास हे देनी है और 50% आपने TMR देना है, यानी सैलेज देना है। इसके अलावा आपने जो तीसरे दिन है आपने 75% आप सैलेज पे लें और 25% आप उसे हे दें जो है ना। और इसके उसके बाद आप उसे उसकी नॉर्मल फीड को फार्मूलेट करें। और जो सबसे अहम है वो इन हीफरों की वैक्सीनेशन होती है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और ये बिल्कुल ही यानी वहाँ जो पाकिस्तान में डिजीज़ होती हैं जिसमें मेन जिस तरह हमारी FMD है, HS है या क्लोस्ट्रीडिया है या लंपी स्किन डिजीज़ है, वहाँ ये नहीं होती। तो सबसे पहले आपने इन्हें इनकी वैक्सीन पे बड़ी तवज्जो देनी है। वैक्सीन में आपने सबसे पहले FMD की करनी होती है। उसके बाद आप 14 दिन बाद उसका बूस्टर लगाएं। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे, क्योंकि लंपी का सीज़न है तो लंपी दूसरे नंबर पे आप लें। इसके बाद उन्हें आप क्लोस्ट्रीडिया की, फिर HS की, इस तरह आपने उनका वैक्सीनेशन शेड्यूल मेंटेन रखना है। ये अब हम आपको दिखाएंगे जो हमारे अब इम्पोर्टेड एनिमल आए हैं, उसमें जर्सीज भी हैं और होस्टिन भी हैं। ये हम अब आपको दिखाते हैं। दिखाएं ना भाई, ये सारे एनिमल हैं, ये हमारे बिल्कुल नए एनिमल आए हैं। ये आप देखें, बड़े यानी इनकी आप देखें, इनकी हाइट देखें आप, इसके अलावा इनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स देखें, बिल्कुल ही ओके हैं जो है ना। आगे दिखाएं, ये सारे एनिमल हैं। ये देखें, ये सारे जितने भी हैं हमारे, ये सारे एनिमल हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे एनिमल हैं। ये देखें, ये हमारे सारे सारे एनिमल, ये देखें।
ये देखें माशा, इसके अलावा आपने जो बिलफर्ज अब हमने ये 200 एनिमल जो लिए हैं ये सारे प्रेग्नेंट एनिमल हैं। तो फिर आपने 14 दिन बाद आपने इनकी कंफर्मेशन भी करनी है कि ये एनिमल प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। उसके लिए ये है कि आपने इन्हें मैनुअली एनिमल को चेक करना है कि वाकई ही ये जितने इनके प्रेगनेंसी डेज लिखे हुए हैं वो वाकई ही उतने प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। वो आपने ना 14 दिन बाद चेक करने होते हैं। तो ये है कि अब ये है कि जब ये ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में आते हुए इन्हें 3 हफ्ते का टाइम लग गया है, क्योंकि ये थ्रू बाय शिप आए हैं। ये 3 हफ्ते ये 18 दिन पे ऑस्ट्रेलिया से जब ये कराची आए हैं हमें 18 दिन लगे हैं। और उसके बाद एक दिन ये उधर कराची रहे हैं और तकरीबन फिर कराची से बावलपुर आते हुए इन्हें तकरीबन 28 घंटे लग गए हैं जो है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एनिमल बिल्कुल ही ओके थे। हमने यानी जो डेयरी सोल्यूशन वाले थे उनकी कंपनी के थ्रू हमने ये इंपोर्ट कराए थे। एनिमल में कोई ऐसा मसला नहीं था, बिल्कुल फ्रेश एनिमल थे, कोई भी एनिमल डाउन नहीं हुआ। ये सबसे अहम है जो है। और इसके अलावा माशाल्लाह एनिमल बड़े हेल्दी थे। और अब भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये सारे एनिमल बिल्कुल ओके हैं जो है ना। तो बस ये थोड़ा सा टॉपिक था, मैंने कहा चलें आपसे मैं शेयर कर लूँ। और एक दफ़ा फिर यही है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।